लाइव प्रोसेस सारे बच्चे समझ गए? लाइव प्रोसेस है ना, जैव प्रक्रम। यहां कोई नहीं देखेगा, सारे बच्चे बोर्ड देखें, समझ रहे हो? वहां मत देखो, उसको चलने दो, बोर्ड देखो जहां से तुम्हें समझना है। बच्चा जी लाइव प्रोसेस, लाइव प्रोसेस क्या होता है सारे बच्चे बढ़िया से समझ गए। लाइव प्रोसेस किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। फिर उसके बाद जैव प्रक्रम में होने वाली तकनीकियां जो भी थी, हम सारा कुछ आपको बता चुके है ना, वो भी आप बढ़िया तरीके से समझ गए। अब समझते हैं भैया इसके बाद की जो हेडिंग है, जो है वो थोड़ा सा वो दे दो साफ करने के लिए। कहाँ डस्टर लेते हैं बेटा, एक कोई उधर से। चलिए तब तक हम लोग समझते हैं बेटा मुख गुहा। क्या समझेंगे? मुख गुहा ले आओ। क्या समझेंगे? मुख गुहा। ठीक है, देखो बेटा मुख गुहा, मुख, अब इसके विषय में समझना है मुख या मुख गुहा किसे कहते हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया था, पहली कक्षा में जब हम जैव प्रक्रम पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे, समझाए थे कि भाई जो मुख होता है वह हमारे शरीर का प्रथम पाचन अंग होता है। समझाया गया था ना कि मानव के शरीर का अगर कोई प्रथम पाचन अंग है बेटा तो वो क्या है, वो है मुंह है ना। और इसके साथ ही साथ मुंह क्या होता है, मुंह मानव के शरीर का सबसे गंदा स्थान होता है, ये भी बताया गया है ना, कि मुंह क्या होता है। हे लड़की क्या कर रही हो? मुंह हमारे शरीर का क्या होता है, लिख लो, सबसे गंदा स्थान होता है। अब चलिए बेटा जी, अब समझते हैं मुख कहते किसे हैं, है ना। मुख कहते किसे, माउथ क्या होता है। तो बच्चा जी समझिए कि मुख की परिभाषा क्या होगी, मुख कहते किसे हैं। तो परिभाषा ये है कि दो होठों से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, मुंह कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है कि आपका मुंह है, दो होठों से घिरा हुआ है, तो दो होठों से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं बेटा जी, मुंह कहते हैं ना। ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, ये आपका केवल मुंह, ये क्या है पूरा आपका, ये फेस, ये आपका चेहरा। ये मत कहते ना सर हमारा पूरा यही मुंह ना है, ऐसा नहीं है। मुंह क्या ये है, थोड़ा सा जो है दिखाई दे रहा है, ये आपका मुंह है जो होठों से घिरा हुआ है ना। जो दो होठों से घिरा होता है हम उसे क्या कहते हैं, मुंह कहते हैं। और जो पूरा देख रहे हो वो क्या होता है, वो चेहरा होता है ना। अब देखते बेटा ये जो हमारा मुंह होता है ये कहां पे खुलता है बच्चा जी। तो जैसे ही मुंह को क्या करोगे, ऐसे मुंह बंद है, आपका माउथ क्या है, आपका माउथ क्लोज है, और ऐसे ओपन करोगे तो अंदर क्या है, अंदर मुख गुहा है। क्या है बेटा, अंदर मुख गुहा है। तो आपका मुख कहां पे खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। कहां पे खुलता है, तो याद रखिएगा बेटा आपका मुंह कहां खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। दूसरी बात ये कि भैया हमारे शरीर में मुंह का क्या कार्य है ना। अगर हमारे शरीर में सुंदर सा मुखड़ा है, सुंदर सा मुंह है, तो इस मुंह का क्या कार्य है समझते हैं बेटा जी। समझते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं ये छोटा सा मुंह हो गया है ना, ये मान लेते हैं छोटा सा मुंह हो गया, ठीक है। अब ये हो गया बेटा जी मुंह, है ना। ये कहां पे खुलेगा बच्चा जी, तो ये आपका मुख गुहा में खुलेगा। कहां खुलेगा, मुंह कहां खुलता है बेटा, मुख गुहा में। इस बात को ध्यान में रखना कि मुंह कहां पे खुलता है। अब मुंह बात दियो, ये क्या है, ये आपका मुंह खुला, तो कहां खुला बेटा, मुख गुहा में खुला। अब देखिए जो आपका मुंह होता है, मुंह में चार प्रकार के क्या पाए जाते हैं, मुंह में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिनका नाम है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और फिर बेटा चवर्णक, है ना। इस बात को ध्यान में रखना कि आपका जो मुंह है, मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो चार प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और बेटा जी
चवर्णक, है ना। मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के। इसके साथ ही साथ हमारे शरीर में दूध के दांत कितने होते हैं बेटा? तो 20 होते हैं। कितने होते हैं? मानव के शरीर में दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं ना। और फिर ये 20 क्या होते हैं? निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जो दांत आता है फिर वो सही रहता है ना। जीवन में आपके शरीर में 2 बार क्या होता है? यही आपके शरीर में 2 बार निकलता है ना, है ना। एक बार क्या होता है? एक बार बचपना में निकलता है और एक बार जब आप यंग हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तब आपके शरीर में निकलता है, तब आपके मुंह में निकलता है। तो याद रखिए हमारे शरीर में जीवन में देखो ये 2 ही बार हमारे मुंह में होता है ना, दांत। अब चलिए, तो दांत को हमने बता दिया बेटा, दांत का कार्य क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ टीथ, है ना। बेटा जी दांत का काम क्या होता है आपके शरीर में, समझते हैं। दांत का कार्य ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप निमंत्रण गए, बढ़िया से पूरी पनीर आ गई सामने देखे, है ना, फिर लग गए उसको खाने में। अब खाने में जब लग गए तो दांतों का काम क्या होता है बेटा जी? जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने भोजन लिया, जैसे ही आपने पूरी खाया, वैसे ही दांत क्या करता है? दांत भोजन को क्या करता है? चबाता है, तोड़ता है, फाड़ता है, कुतरता है ना। ये दांत का क्या होता है? ये दांत का कार्य होता है कि दांत के द्वारा भोजन को क्या किया जाता है बच्चा जी? कुचला जाता है, चबाया जाता है, फाड़ा जाता है, अर्थात भोजन पे आक्रमण किया जाता है ना। भाई दांतों के द्वारा भोजन पे जब आक्रमण किया जाएगा तो भोजन क्या हो जाएगा? भोजन टूट फूट जाएगा, छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाएगा, बंट जाएगा, है कि नहीं। तो दांत का कार्य आप समझ गए ना। दांत का कार्य क्या होता है? दांत का कार्य होता है भोजन को कुतरना, फाड़ना। और दांत का ये भी काम होता है कि आपके चेहरे को सुंदर बनाना। मान लीजिए दांत नहीं है ना, आप समाज में बैठे हुए हो, अब हंस दिए तो फिर क्या दिखा? वही दिखा जो दिखना चाहिए, है कि नहीं। भाई जब आपके दांत है ही नहीं तो क्या होगा? आपकी शादी वोदी होनी होगी तो क्या होगा? शादी कैंसिल समझिए, लड़कों का दांत है नहीं, ऐसे तो लोग बोलेंगे भाई ये लड़का का दांत ही नहीं तो बेकार है कि नहीं। तो दांत को भी मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है ना। आज के समय में दांत के बहुत सारे रोग हैं, साले कीड़े पड़ जाते हैं, पायरिया हो जाती है कि नहीं। तो इन सारी चीजों से बच्चों को बचना चाहिए, है कि नहीं, जिससे आपके दांत क्या रहे बच्चा? दांत आपके स्वस्थ रहें, नहीं तो जान लीजिएगा सगाई भी आपकी नहीं होगी। हाँ, दांत अगर अच्छे नहीं है तो फिर जान लीजिए सगाई उगाई नहीं होगी। हाँ, इसलिए बढ़िया से पढ़िए, पढ़ेंगे तो फिर अच्छा पढ़ेंगे तो आपको सर्विस मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तो फिर आपका ठीक ठाक रहेगा। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? नहीं पढ़ोगे तो फिर बेकार, आपकी शादी भी अच्छी खासी नहीं होगी। हाँ भाई, अगर पढ़ लिख लोगे, अच्छी पढ़ाई कर लिए, कहीं जाकर के सेलेक्ट हो गए, नौकरी मिल गई, चाकरी मिल गई, तो फिर क्या हुआ? कोई भी आकर के एक ठो वैगनार दे के चला जाएगा, है ना, कोई स्विफ्ट डिजायर दे के चला जाएगा। अभी ऐसे किसी की शादी हो जो लड़का आवारा हो, नौकरी ना करता हो, तो कोई साइकिलिया देने के लिए तैयार नहीं होगा, है कि नहीं। बिटिया तो बात की बात है, लड़की तो बात की बात है, साइकिलिया देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, है ना। जीवन मिला है तो अच्छे से आनंद से इसको जी लीजिए, समझ रहे हो। पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करके सिलेक्ट हो जाओगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा। और अगर पढ़ लिख करके बेकार टहलोगे, आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर क्या होगा? आपकी ऐसी परिस्थिति होगी, आपकी ऐसी कंडीशन होगी कि आन वक्त पे क्या होगा? आपके अपने भी क्या होंगे? आपसे मुंह फेर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है ना। आज के समय में पैसा सबसे बड़ी चीज है, जान लीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके अपने भी आपसे मुंह फेर लेंगे, और अगर आपके पास पैसा है तो 4 ठो आपके पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो जान लीजिए, आप पढ़ते लिखते क्यों है? इसीलिए ना कि भाई पढ़ लिख करके हमें अच्छी सी सर्विस मिल जाए, हमारा जीवन कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाए, तो हमारा जीवन अच्छे से चलता जाएगा। और जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? हम दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, है कि नहीं। कहीं उससे मांगेंगे, कहीं उससे मांगेंगे, और फिर भैया मांगने पर तो भीख भी नहीं मिलती, छीनना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो भैया मांगने की कंडीशन मत करना। अभी आपका समय है, आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और अच्छी सर्विस पा लीजिए, जिससे आपका सपना
साकार हो जाए। सपना साकार करना क्या दिक्कत है? अगर हमें 4 घंटा निरंतर पढ़ना है और 4 घंटा पढ़ लेने से हमारा जीवन बन सकता है, हमारी पीढ़ी सुधर सकती है, हमारा भविष्य बन सकता है, तो हमें 4 घंटा पढ़ लेना चाहिए, है कि नहीं? और अगर 4 घंटा नहीं पढ़ेंगे, हमारा पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए हमारी सलाह मानिए, सारे बच्चे बढ़िया से पढ़िए। आप लोग एक सोच बनाइए, एक एम बनाइए कि हमें ये करना है, और फिर चल पड़िए मुसाफिर की तरह उस मंजिल पे, उस रास्ते पे जिस रास्ते पे आपकी मंजिल है ना? चलिए, अब बेटा समझ गए ना इसे? दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। दांत का कार्य क्या होता है? दांतों के द्वारा बेटा जी क्या किया जाता है? भोजन को कुतरा फाड़ा जाता है ना? चलिए, अब देखिए, ये जो दांत होता है बेटा, अब ये मुंह में क्या होती है? अब इस मुंह में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, है ना? क्या होती हैं? 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, और ये क्या करती हैं? ये हमारे शरीर में अर्थात हमारे मुंह में क्या करती हैं? लार का निर्माण करती। किसका? तो बेटा जी लार का क्या करती हैं? ये लार ग्रंथियां क्या करती हैं? लार ग्रंथियां हमारे मुंह में लार का निर्माण करती हैं। अगर आपसे कोई कहे भैया लार ग्रंथियां हमारे मुंह में क्या कार्य करती हैं, या हमारे मुंह के लिए इनका क्या मुख्य योगदान होता है, तो बेटा जी लार ग्रंथियां जो होती हैं ये हमारे मुंह में लार का निर्माण करती हैं, थूक का निर्माण करती हैं, जिसके द्वारा लिया गया मुंह में भोजन ठीक तरीके से पच जाता है। याद रखिएगा, जो आपके मुंह में थूक होता है, तो ये जो थूक होता है, ये थूक आपके मुंह में बहुत ही जरूरी है होना, क्योंकि लार और थूक के द्वारा ही क्या होता है? आपका भोजन पचता है। अगर आपके मुंह में लार थूक नहीं बनेगा तो बेटा भोजन सही ढंग से नहीं पचेगा। तो याद रखिए, लार ग्रंथियां 3 होती हैं, कर्णपूर्व, अधोहनु और अधोजिया। इनकी संख्या 2-2 होती है, अर्थात ये हमारे मुंह में कितनी होती बेटा? तो ये हमारे मुंह में 3 जोड़ी होती हैं, अर्थात 3 पेयर। और ठीक है, और ऐसे बात करें तो कितनी होती बेटा? 6 होती हैं, अर्थात कर्णपूर्व, अधोहनु और अधोजिया। ये 3 प्रकार की हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं, जो हमारे मुंह में लार का निर्माण करती हैं, और लार क्या करता है? हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ ये जो मुंह होता है, मुंह में लार का निर्माण प्रतिदिन कितना होता है बेटा? तो 1.50 अर्थात 1.5 लीटर। कितना होता है बेटा? हमारे मुंह में थूक का प्रतिदिन निर्माण कितना होता है? 1.5 लीटर होता है। जान लीजिए, ये हमारा जो मुंह है, आपका भी जो मुंह है, इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। इसके साथ ही साथ जो आपके मुंह में लार पाया जाता है, अर्थात इस ग्रंथि के द्वारा जो आपके मुंह में लार निकलता है, जो लार स्रावित होता है, उस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बेटा उसको कहते हैं टायलिन एंजाइम। क्या कहते हैं बेटा? टायलिन एंजाइम। याद रखिएगा मुन्ना, है ना? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चा? तो लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और यही जो टायलिन नामक एंजाइम होता है, ये क्या करता है? हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, इस बात को बेसब्री से आप समझ लीजिएगा कि भैया टायलिन का कार्य क्या होता है हमारे मुंह के लिए। तो बेटा जी टायलिन का काम ये होता है कि टायलिन एंजाइम जो होता है, ये हमारे मुंह में क्या करता है बेटा जी? भोजन का पाचन करता है, या कह सकते हैं कि भोजन को पचाने में यह मदद करता है। फिर आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए, टायलिन आप समझ गए ना? आपके मुंह में लार या थूक का निर्माण प्रतिदिन कितना होता है पूरे दिन में बेटा? 1.5 लीटर होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए बेटा जी क्या हुआ? अब आप जैसे मान लीजिए आपने क्या किया? भोजन को उठाया, मुंह में डाल लिया, है ना? भोजन को क्या किया? आपने भोजन को लिया और मुंह में डाल लिया, तो बेटा वह प्रक्रिया तो पोषण हो गई, और फिर भोजन आपके मुंह में गया, तो यहाँ पे जो अंग उपस्थित होते हैं, जैसे दांत है, जीभ है ना, ये सब क्या करते हैं? ये आपके भोजन को कुचलने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मुंह में क्या है? आपके मुंह में टंग उपस्थित है, आपके मुंह में जीभ पाई जाती ना बेटा। आपके मुंह के अंदर क्या पाई जाती है? एक फर्श की तरह क्या पाई जाती
जाती है, एक संरचना पाई जाती है जो जीभ होती है ना। जीभ का काम क्या होता है बेटा जी, सुन लीजिए, जो टंग होती है लल्ला, जो जीभ होती है हमारे मुंह में, जीभ का कार्य क्या होता है, जीभ क्या करती है बेटा, जब हम भोजन को मुंह में ले लेते हैं, भोजन को खाते हैं या भोजन को करते हैं, तो जो जीभ होती है, जैसे ही हमने क्या किया, हमने भोजन को तोड़ा और तोड़ के मुंह में डाल लिया। समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपने भोजन को तोड़ा और तोड़ करके मुंह में डाल लिया, तो बेटा जब आपने भोजन को डाला तो जीभ का वहां पे क्या कार्य होता है, जीभ का ये कार्य होता है कि भोजन को क्या करती है, वह भोजन को उलटती और पलटती है। समझ रहे हो ना, जीभ का कार्य क्या होता है बच्चा जी, जीभ का कार्य ये होता है कि जीभ भोजन को उलटती और पलटती है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने भोजन को कर लिया, फिर भोजन क्या होगा, भोजन आपने मुंह में डाल लिया, फिर दांतों के द्वारा भोजन को क्या किया गया, चबाया गया, है ना, कुचला गया। अब उसमें क्या होता है, उसमें थूक लार सब मिल जाता है, और मिलने के बाद क्या होता है बेटा, जब मिल जाता है तो उसको जीभ क्या करती है, उसको जीभ अंदर की ओर क्या कर देती है, उसको अंदर की ओर निगल देती है। चूंकि जो मुखगुआ होता है, जब आप किसी भी मिरर या शीशे में आप अपना मुंह खोलेंगे तो आप देखेंगे कि मुंह के अंदर क्या है, यहां पर बेटा जी एक होल होता है, जिसको क्या कहते हैं बेटा जी, निगल द्वार। क्या बोलते बेटा जी, निगल द्वार। इस रास्ते से क्या होता है, इस रास्ते से आपका भोजन, ये यहाँ पे एक तो छेद है, अर्थात एक तो होल है, उसको क्या बोलते बेटा, निगल द्वार बोलते हैं। फिर निगल द्वार से भोजन क्या होगा, निगल द्वार से भोजन इस फूड ट्यूब में जाएगा। कहां जाएगा बेटा, आपने भोजन को लिया तो भोजन कहां पे गया, निगल द्वार से हो करके आपके फूड ट्यूब में जाएगा, और फूड ट्यूब से सीधा कहां जाएगा बेटा, आपके पेट और आपके अमाशय में भोजन जाएगा। कहां पे जाएगा, सीधा आपके पेट और जो है अमाशय में जाएगा। इसके साथ ही साथ एक बात और समझ लीजिए कि बेटा जी जो हम स्वाद का अनुभव करते हैं, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में गए, अब भुलकी उल्की बढ़िया से छन रही है ना, अब क्या हुआ, अब आपके मुंह में पानी आ जाता है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मटेरियल को या सबस्टेंसेस को देख करके क्या करते हैं, मुंह में पानी आ जाता है। तो बेटा जो जीभ होती है ना, जो जीभ होती है, जीभ में क्या होता है, छोटे छोटे रोम पैपिला पाए जाते हैं, है ना, या कह सकते हैं टेस्ट बड्स, ठीक है। अब ये जो होती हैं, इनके द्वारा क्या करते हैं, ये हमारे मुंह में क्या करती हैं बेटा, ये स्वाद का अनुभव करती हैं। क्या करती हैं, स्वाद का अनुभव। अगर हमारी जो जीभ होती है, समझ लीजिएगा, जो हमारी जीभ होती है, तो जीभ में क्या पाया जाता है बेटा, जीभ में 9000 स्वाद कलिका पाई जाती। क्या पाई जाती है, स्वाद कलिका। भाई जब आप कहीं घूमने जाते हो, जैसे अभी बच्चे हमारे कहाँ गए थे, अभी बच्चे हमारे मनगढ़ गए थे टूर के लिए, भाई वहां पे अनेक प्रकार की दुकान आपने देखी होगी, है ना। अब बहुत सारी खाने पीने की दुकान आपने देखा होगा, है ना। अब क्या है, वैसे मान ले समोसा छन रहा है, पापड़ निकल रहा है, टिकिया बन रही है, तो फिर क्या होता है, बच्चे देख करके बच्चों के मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है ना। और दूसरी बात ये कि जितनी चीजें आप खाते हैं, उन सारी चीजों का आप अनुभव बता सकते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने किसी की टिकिया खाई, भैया आपकी टिकिया नहीं अच्छी, वो वाली टिकिया ज्यादा अच्छी है, आपने ऐसे कैसे बता दिया। आपने समोसा छोला खाया, आपने बता दिया भैया आपका समोसा नहीं अच्छा, प्रीतम का समोसा ज्यादा अच्छा है ना। तो ऐसे आप लोग बता देते हैं ना। तो भैया ऐसे आप कैसे बता देते हैं, आपके मन में कोई ऐसा जादुई सिस्टम तो लगा नहीं है, या कोई आप जादू वाले हो नहीं कि आपने देख करके आपने स्वाद करके बता दिया। तो बेटा है आपके मुंह में, आपके जीभ में क्या है, आपके जीभ में 9000 स्वाद कलिका पाई जाती। क्या पाई जाती बेटा, आपके मुंह में 9000 स्वाद कलिका पाई जाती हैं, और ये स्वाद कलिका क्या करती हैं, आपको स्वाद का अनुभव करवाती। क्या करती बेटा, आपको स्वाद का अनुभव करवाती हैं, जिसके द्वारा आपके द्वारा अनेक प्रकार के पदार्थ खाए जाते हैं, अनेक प्रकार के फूड खाए जाते हैं, अनेक प्रकार के फ्रूट खाए जाते हैं, और हर एक पदार्थ का, हर एक चीज का आप आसानी से स्वाद बता देते हैं कि भैया ई वाला आम खट्टा है, ई वाला आम मीठा है, ई वाला कम खट्टा है, वो वाला
ज्यादा मीठा है। आप बता देते कि नहीं बता देते हैं? तो आप ऐसे कैसे बता देते हैं? तो जान लीजिए बच्चा, आपके जीभ में क्या है? आपके जीभ में 9000 स्वाद कलिका है और इसी स्वाद कलिका के द्वारा क्या करते हैं? आप स्वाद का अनुभव कर लेते हैं। और सुनिए, अब जैसे कोई बंदा है, कोई आदमी है, वो बूढ़ा हो गया। आपको हमने बताया है ना बेटा कि इंसान बूढ़ा किस ग्रंथि के कारण होता है? तो बेटा जी थाइमस ग्रंथि के कारण, है ना। आपके शरीर में जैसे अभी आप में थाइमस है, ये धीरे धीरे क्या होगी? धीरे धीरे विलुप्त होगी, धीरे धीरे खत्म होगी। तो फिर जैसे जैसे ये खत्म होगी वैसे वैसे क्या होगा? आपका शरीर क्या होगा? धीरे धीरे वो भी ढलता जाएगा और फिर आप धीरे धीरे बूढ़े होते जाएंगे। तो थाइमस ग्रंथि के खत्म हो जाने के कारण बेटा इंसान क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता। हर आदमी सोचता है कि हम कभी बूढ़े ना हो, है ना, लेकिन ऐसा हो सकता है? प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम से आप हटके थोड़ी ना काम कर पाएंगे। प्रकृति ने जो बनाया है आप उसी के आधार से तो रहेंगे। भाई बूढ़ा तो सबको होना है। आप चाहे जैसी मेडिसिन लीजिए, चाहे जो भी खाइए, एक दिन तो आप बूढ़े होंगे ही, है ना। भाई अगर ना बूढ़े होंगे तो दिक्कत आ जाएगी ना। भाई इंसान मरेगा ही नहीं, समस्या हो जाएगी। भाई बूढ़ा नहीं होगा तो वो जवानी में लोगों को बहुत परेशान भी करेगा। जो इंसान दूसरे को परेशान करेगा तो उसको क्या होगा? उसको भी परेशानी बुढ़ापा में तो मिलती है, तो फिर वो कब अपनी परेशानी को समझेगा? तो इसलिए बूढ़ा होना बहुत जरूरी है। भगवान ने हर एक चीज को बहुत ही सोच और समझ के बनाई है। अगर इंसान का जीवन हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर विद्यमान कर दिया जाए, कभी मानव मरे ही ना, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इंसान अपने जीवन से ही उब जाएगा। समझ रहे हो? अगर इंसान ना मरे तो इंसान इस जीवन से उब जाएगा, उसे मरना पड़ेगा ही। नहीं मरेगा तो वो बेपागल हो जाएगा। ये क्या है? ये हमारे प्रकृति का नियम है कि जिस इंसान ने जन्म लिया है उस इंसान को मरना तय है। भाई आप समझिए, जैसे बचपना में क्या होता है, लड़कों को फोन चलाने की बड़ी आदत होती है। उन्हें लगता है कि हमें फोन मिल जाए और हम बढ़िया से इंस्टाग्राम की रील्स देखें, यूट्यूब की रील्स देखें, बड़ा मजा आता है रील्स देखने में ना। तो मान लीजिए ऐसा सोचते रहते हैं आप लोग, तो कब तक सोचेंगे, कब तक करेंगे? जब आपके पास वो फोन हो जाता निरंतर, तो फिर क्या होता है? आप उस चीज से उब जाते हैं। उब जाते नहीं उब जाते? जैसे मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में बाइक है, बाइक पा गए तो कोलिया में इतना तेज से चलाते हैं कि अगर कोई बच्चा निकला तो मंगरैला उसको एक्सीडेंट कर देगा। हाँ भाई, इतना तेज बाइक चलाता है। अब ऐसे लगता है कि इन्हीं से बाइक बनते और किसी से बाइक तो बन नहीं रही है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। आप इतना तेज, अब जहां आपको चलाना है तेज बाइक आप वहां चलाइए। गांव के अंदर बाइक तेज चलाने से क्या है, आपको राष्ट्रपति आकर के पुरस्कृत कर देगा? नहीं, आपको 4 ठो लोग जो देखेंगे वो भी कहेंगे यार फलानवा गधेला है ना। एक तरीके से वो भी गाली देंगे कि भैया कैसे लड़का है, ये पढ़ता लिखता है, भला बताइए इसके अंदर मैनर नहीं है, संस्कार नहीं है ना। क्या सिखाते हैं माता पिता इसको? तो कहने का मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर एक तरीके से डिसिप्लिन भी होना बहुत जरूरी है, संस्कार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षा का मतलब ही संस्कार होता है। आपके पास शिक्षा है और आपके पास संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा आपकी बेकार है। क्योंकि संस्कार के बिना शिक्षा बेकार है। तो शिक्षा के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? संस्कार होना चाहिए कि हमें समाज में किस प्रकार से रहना है, किससे कैसे बात करना है, अपने गुरुजनों से कैसे बात करना है, अपने बड़ों के सामने कैसे बैठना है। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं है तो फिर आपको शिक्षा लेने का कोई हक नहीं। आप में शिक्षा भी है तो वह शिक्षा बेकार है ना। तो जान लीजिए, अब इसे समझ गए ना बच्चा? इसे आप बेहद तरीके से समझ लीजिएगा कि स्वाद कलिका किसे कहते हैं ना। अब एक बात और समझ लीजिए, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है? स्वाद कलिका बेटा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, इंसान के बूढ़ा हो जाने पे क्या होता है? स्वाद कलिका धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और फिर क्या होता है? बूढ़ा आदमी हर चीज क्या खाता है? थोड़ा सा ज्यादा खाता है। जैसे आपके घर में सब्जी बनी तो सब्जी में नमक आपने अपने औसत से डाल दिया, है ना, लेकिन उस बुढ़े को क्या लगेगा? सब्जी में नमक थोड़ा सा कम लगेगा। इसलिए चूंकि उसके क्या हुआ? उसके जीभ से स्वाद कलिका की मात्रा धीरे धीरे खत्म होने लगी। और खत्म होने के कारण क्या होता है? वो थोड़ा सा कोई चीज जब लेगा तो उसे चटक चीज चाहिए।
समझ रहे हो ना? अब इसे बढ़िया से आप सारे बच्चे समझ गए ना? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अब ये जान लीजिए मुख किसे कहते हैं, तो दो होठों से घिरे हुए भाग को मुख कहते हैं। स्टोमक आपको कल पढ़ाएंगे।